ध्यान के लिए हम मन को कैसे तैयार करते हैं क्योंकि सच ये है कि हमारा शरीर तैयार हो जाता है, शरीर बैठ जाता है, शरीर डिसाइड करता है कि ठीक है आज हमें ध्यान करना है, लेकिन मन नहीं बैठ पाता, मन नहीं समझता कि हमें ध्यान में कैसे बैठना है, क्या करना है। तो आज ये समझ कि हम अपने मन को कैसे ध्यान के लिए तैयार करेंगे। और अक्सर हम देखते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन बहुत चंचल है, कभी पास्ट में, कभी प्रेज़ेंट में और कभी फ्यूचर में, कभी किसी चिंता में घूमने चला जाता है। तो कैसे हम अपने मन से फ्रेंडशिप कर सकते हैं? कैसे उसे ध्यान के लिए तैयार कर सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम ये समझें कि हमारी जो ये तैयारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका असल अर्थ क्या है? व्हाट इज़ लाइक प्रिपरेशन ऑफ माइंड? अक्सर कई लोग सोचते हैं कि जो ध्यानी है वो सोचते हैं कि हम मन को खाली कर दें, मन में कोई विचार ही ना आने दें या हम ऐसा हो कि हमारे अ, जो फ्लो ऑफ थॉट्स है हम उसे स्टॉप करें या फोर्सफुली हम ऐसा अपने अंदर से शांति लाने की कोशिश करें। लेकिन जो मन को तैयार करना है, वो इन सब से अलग है। जब हम कोई चीज़ को फ़ोर्स करते हैं, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करते हैं, तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हम जानेंगे कि हमें अपने मन से जो लड़ाई है, वो करना बंद करना है। हमें अपने मन के साथ फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है, मन को समझना है कि हमें किस तरीके से अपने मन को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहली जो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साक्षी भाव। हमें हमारे मन को देखना है। यानी जो हमारे मन में विचार चल रहा है, जो हम गो थ्रू कर रहे हैं, हमारे आस-पास जो हो रहा है, वो सब एक साक्षी भाव से हम देखें। कई बार हम ध्यान में जब बैठते हैं तो बैठने से पहले हमने कोई मूवी देखी है, कोई किसी से झगड़ा कर लिया या कई बार कोई हम किसी उलझन में चले हुए हैं और सोच रहे हैं कि कैसे आज इस समस्या को सुलझाएँगे और फिर हम जब ध्यान में बैठ जाते हैं, तो वो उलझन मन से निकलती ही नहीं है, वो बातें मन से नहीं निकलती। तो ध्यान से पहले अपने मन को प्रिपेयर करना कि अब हम ध्यान में जाने वाले हैं। जैसे हम शरीर को प्रिपेयर करते हैं कि हम ध्यान के लिए अपने आप को कई दिनों पहले तक तैयार करते हैं कि हमें कैसे एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, किस तरीके का डाइट लेना है, किस तरीके का लाइफ़स्टाइल जीना है। उसी तरीके से अपने मन को भी सहज अवस्था में लाना है, उसे दबाना नहीं है, उसमें कोई चिंता, कोई उत्सुकता है तो अगर आप ध्यान में बैठने वाले हैं और आपको लगता है कोई ऐसा इंसिडेंट हो ही गया है, तो आप एक पेन और पेपर ले लें और उस पेपर पे जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है उसको एक कागज़ पे उतार दें और उस कागज़ को फ़ोल्ड करके साइड में रख दें और फिर ही आप ध्यान में बैठें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके थॉट्स हैं, वो आपके साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप बिल्कुल शांत मन के साथ, आनंद के साथ आप उस तरीके से ध्यान में जुड़ पाएँगे जैसे आप जुड़ना चाहते हैं, एक साक्षी भाव के साथ। अक्सर हम किसी नदी को देखते हैं, तो नदी किनारे जाके बैठ जाइए, नदी के किनारे जब जाके बैठेंगे तो देखेंगे कि पत्ते गिर रहे हैं तो वो चल रहे हैं। कोई झरना है या कोई नदी का पानी है वो चल रहा है, आप उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उसमें। यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस कभी वो धीरे चलता है, कभी वो तेज़ चलता है, कभी उसमें कोई लकड़ी आ जाती है, कोई पत्तियाँ आ जाती हैं, कोई फूल आ जाते हैं और आप एक साक्षी भाव से किनारे बैठकर सिर्फ़ उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और ऐसे ही मेरे मन की अवस्था है। जब मैं साक्षी भाव से एक जगह बैठकर, एक स्थान पे बैठकर अपने मन को ऑब्ज़र्व करने लग जाऊँ। जब बस ये देखूँ कि जो हो रहा है बस मैं उसे ऑब्ज़र्वर की तरह देख रहा हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है। आई एम जस्ट एन ऑब्ज़र्वर जो भी आए, सिर्फ़ उसे ऑब्ज़र्व करना है। अगर कई बार गुस्सा भी आता है, कोई उदासी आती है, कोई भूख लग रही है, कोई पेट में दर्द हो रहा है, तो उसे भी ऑब्ज़र्व करें। उसे उसमें ट्रैवल ना करें, उसे दबाएँ भी नहीं और उसे के बारे में ज़्यादा सोचें भी ना। जैसा हो रहा है बस उसे ऑब्ज़र्व करें कि वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो थोड़ी देर में आप देखेंगे बिना कुछ किए, शांत भाव से वो विचार चले जाएँगे। अब हम जो एक अक्सर बात देखते हैं कि हम अपने मन को देख तो पाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अ, ये सब मेरी चीज़ें हैं, मेरे कंट्रोल में है।
मैं कभी आज उदास हूँ, आज मैं नीरस भाव है, आज मैं बड़ा खुश हूँ। तो जो हमारे मन के जो इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल करना, उन पे भी साक्षी भाव रखना। जब हम जीवन में जीवन व्यतीत करते हैं, लाइफ में कोई सडनली आज कोई नई चीज़ लेकर आए तो बहुत खुशी मन में आ गई, तो उसे भी हम थोड़ा कंट्रोल करें। अगर कोई दुःख हुआ, कोई गलत चीज़ हो गई, तो उस अनुभव को भी कंट्रोल करें। जब हम ऐसा करेंगे तो जो हमारे रिएक्शंस हैं, वो कंट्रोल्ड रिएक्शंस आने लग जाएँगे। अक्सर कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप ध्यानी हो, आप महात्मा हो, आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपको कभी आप कैसे ऐसे इतना ऐसे तैयार होने का आप तो बड़ा तैयार हो गए, आप कैसे महात्मा हो, तो फिर महात्मा तो ऐसे तैयार भी नहीं होना चाहिए। महात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ध्यानी हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यानी हो तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ध्यानी की? अगर आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? मेरी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? अगर मैं ध्यान करती हूँ तो क्या होना चाहिए मेरा स्वरूप? तो क्या ये गलत है कि एक ध्यानी को गुस्सा नहीं आ सकता? क्या ये गलत है कि एक ध्यानी के इमोशंस नहीं हो सकते? तो जो हम ध्यान करते हैं, हम हमारे हर इच्छाएँ, हर खुशी, हर दुःख, हर इमोशन पे, हमारे हर रिएक्शन पे धीरे-धीरे कंट्रोल आता है। पर ऐसा नहीं है ये सब एक दिन में आने लग जाता है। ये धीरे-धीरे क कई बार कोई सालों तक कोई लोग ध्यान कर रहे हैं, बहुत साधना कर रहे हैं, तो किसी का गुस्से पे कंट्रोल हो जाता है, किसी का इमोशन पे, किसी का उदासी पे, किसी का डिटैचमेंट पे कि वो बहुत इमोशनली कनेक्ट नहीं है, लोगों के साथ बहुत अटैच नहीं है, किसी का इच्छाओं पर कि मैं बहुत इच्छाएँ नहीं है मेरी कि मैं अभी ये खाऊँ, अभी ये घूमूँ, अभी ये मिल जाए, मुझे इतना धन संपदा मिल जाए। तो वो धीरे-धीरे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो जब कोई हमें ऐसी बातें कहे, तो फिर पहले तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है और फिर हमें उन्हें बताना चाहिए या नहीं चाहिए बट एक ये समझ दी जाए कि भई एक ध्यानी से क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपकी। जो ध्यान है वो हमारा ये नहीं दिखाता कि हम बहुत अच्छे हैं, ये नहीं दिखाता। ध्यान दिखाता है कि हम सच में कैसे हैं? मेरा एक्चुअली अवेयरनेस मेरे अराउंड कैसा है? जब मैं कॉन्शियस होती हूँ, मैं बहुत अवेयर होती हूँ अपने आस-पास सराउंडिंग्स के लिए, अपने मन के लिए, तो वो बताता है कि मेरे अंदर क्रोध है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्रोध है और बहुत है। तो फिर मैं समझ पाती हूँ कि ये मेरी कमियाँ हैं। धीरे-धीरे मैं जागरूक हो रही हूँ अपनी कमियों के लिए। अब जब क्रोध आए तो मुझे क्रोध नहीं करना। अब जब मैंने ये बात कोई ऐसा जब मैं कोई गलत रिएक्शन करूँगी तो मेरा मन बताएगा कि यहाँ आपने थोड़ा-सा गलत रिएक्ट किया। आपको नहीं करना चाहिए था, आप ध्यानी महात्मा हो। तो फिर आप उसे अवेयर हो जाओगे। आप नेक्स्ट टाइम और बेटर बिहेव करोगे और बेटर रिएक्ट करेंगे। एक बात जो अक्सर कई लोग कहते हैं कि ध्यानी और भक्त में क्या फ़र्क है? अब मैंने कहा ध्यानी और महात्मा है, कि तो एक आदमी जो ध्यानी है, जो ध्यान करता है और एक है जो भक्त है, दोनों में क्या फ़र्क है? तो मैं ध्यानी बनूँ या भक्त बनूँ या तो जो मैं समझती हूँ जो ध्यानी है, वो भक्त भी है। जब वो ध्यान करता है, तो वो खुद से सवाल पूछता है, मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? और वो साक्षी भाव में अपने अंदर उस सब को महसूस करता है। वो फ़ील करता है कि मैं किस परमात्मा का अंश हूँ। उस परमात्मा के अंश को वो अपने अंदर देखता है साक्षी भाव में, महसूस करता है, उसके साथ जुड़ता है, उसके साथ हर पल एक कनेक्ट बनता है महात्मा का और वो फ़ील कर पाता है कि परमात्मा क्या है, असल में परम तत्व क्या है। स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में एक रियलिस्टिक तरीके से महसूस कर पाता है और वही ध्यानी जब वो भक्ति मार्ग पे जाता है, जब वो सब कुछ जान जाता है कि ये परमात्मा है, ये परम तत्व है, फिर वो किसी अज्ञानता में नहीं फँसता, फिर वो उस भाव से जब भक्ति करता है, तो वो भक्त भी बनता है। तो ध्यानी पहले ध्यानी है और फिर वो भक्त भी है। लेकिन जो भक्त है वो हमेशा ध्यानी नहीं होता। जो भक्त है वो आँख बंद करके सरेंडर्ड भाव में कि तुम जहाँ जिसने मुझे जैसा दिखा दिया, किसी ने आपको एक किसी चीज़ में रूप में किसी रूप में दिखाया परमात्मा तो वो उसी रूप में उसे भजने लगेगा। किसी ने मित्र रूप में, किसी ने बहन रूप में, किसी ने दास रूप में, किसी ने परमात्मा रूप में, किसी ने किसी
देवी-देवता के रूप में, जिस रूप में हमें जैसे दिखाया जैसे-जैसे दिखाया वैसे-वैसे वो भजने लग गया और वो हर पल सरेंडर्ड भाव में भक्त की तरह आनंद लेता है और वो ध्यानी हो या ना हो लेकिन वो भक्त तो रहता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ध्यान की अवस्था अच्छी है और भक्ति की गलत है, पर मेरा कहने का भाव ये है कि दोनों ही ईश्वर से जुड़ने का तरीका है। लेकिन एक बहुत क्लैरिटी मिल जाती है जब हम ध्यान के साथ ईश्वर के साथ जुड़ते हैं क्योंकि हमें ये समझ मिलती है कि हम किसके साथ जुड़ रहे हैं, हम किस परम तत्व के साथ जुड़ रहे हैं और हम उसे देख के, समझ के, फ़ील करके महसूस कर सकते हैं। और हाँ, ये ट्रू है कि जब ध्यान डीप में जाता है, ध्यान डीप में जाता है तो भक्त बनता है और जब भक्त बहुत डीप में चला जाए तो वो ध्यानी बन जाता है। तो है तो दोनों एक ही बात बट अवस्थाओं का फ़र्क है। दोनों एक ही जगह से अलग-अलग जगह से चलते हैं, फिर एक ही जगह पहुँचते हैं। कई बार स्पिरिचुअलिटी और रिलिजनिज़्म में भी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो रिलिजन हमें रास्ता है जो हमें स्पिरिचुअलिटी तक, अध्यात्म तक पहुँचाता है। ये हमें नियम देता है, संयम देता है। कुछ ऐसे रिचुअल्स देता है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया और फिर हमें वो करते-करते समझ आने लगती है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं। हमारे पूर्वज क्यों ये हमें बता रहे थे, वो हमें कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो वो एक सीढ़ी है, जब तक हम उस सीढ़ी से नहीं जाएँगे तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। बहुत कम लोग हैं कोई जो सीधे ध्यान और अध्यात्म तक पहुँच जाए। पहले हमें रिलिजन की इस सीढ़ी से होकर गुज़रते हैं, फिर हम अध्यात्म तक पहुँचते हैं। और ऐसे मैंने स्वयं महसूस किया, मैं अपने अनुभव के रूप में अपनी यात्रा बता रही हूँ, मतलब जो मैं फ़ील करती हूँ। हो सकता है कि मेरी थॉट्स गलत भी हो सकते हैं, तो मैं यही सोचूँगी कि भई अगर ऐसा है तो आप महात्मा अभी हम जैसे चर्चा करते हैं, तो करेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि शायद मैं गलत हूँ तो। तो जो अक्सर लोग अपेक्षा करते हैं कि भई आप ध्यानी हो, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप हमेशा शांत रहोगे, चिंता ही नहीं होगी, कोई सब समस्याएँ खत्म हो जाएँगी, आप बिल्कुल बदल जाओगे, आपकी लाइफ में कोई परेशानियाँ ही नहीं आएँगी। तो इस तरीके की अपेक्षाएँ ना हमें होनी चाहिए, ना हमें दूसरों को देनी चाहिए। क्योंकि हमें जब हम ध्यानी हैं तो हम सरेंडर्ड मोड पे हैं और हम ये कहते हैं कि भई परमात्मा जैसे कर रहा है, जो कर रहा है, करा रहा है और हम अपने आप को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जागरूक बना रहे हैं। पॉज़िटिविटी की तरफ जाते हैं, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं और अपने जीवन को एक कॉन्शियस लाइफ़ जीते हैं, कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं। अक्सर मैं कॉन्शियसनेस की बात करती हूँ और अभी एक मेरा जो हम नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे, तो मैं डेफ़िनेटली आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहूँगी कि अ, जीवन क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है और मृत्यु क्या है और ये मेरा बड़ा इंटरेस्ट का टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग महात्मा हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, उन्हें भी इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट होगा। तो मैं चाहूँगी कि आप भी नेक्स्ट टाइम अगर हम मिलेंगे तो आप आएँ और इस टॉपिक पर आप भी थोड़ा-सा और रिसर्च करें, पढ़ें, ताकि हम स्वाध्याय में सिर्फ़ मेरा अध्याय नहीं, हम सभी का अध्याय मुझे इतनी कोई नॉलेज नहीं होगी जितनी आप सबको होगी। हम सब एक टॉपिक पर अगर बात करेंगे और अध्याय करेंगे, अपने डिसिजंस करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, तो डेफ़िनेटली हम एक कुछ ना कुछ नया सीख पाएँगे। तो ये मेरी कुछ बातें थी।